हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऑडिकेशंस उससे चालू हो गए थे। केवल 3 दिन पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब पड़ेगा हॉस्पिटल, भाई साहब ने स्पष्ट बोला, मैंने ही सुना, आत्मा का पाठ पूरा हुआ। ऐसे करके भाई साहब ने बोला, आत्मा का पाठ पूरा हुआ। और 2 बार भाई साहब ने ऐसे किया। इसका भाव था, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप हार गए क्या? आप हार गए हो? कहते नहीं। हार गए माना थक गए हो? आप थक गए हो? बोले। फिर मैंने कहा फिर ऐसा क्यों? शांत रहे। इतना अवश्य उन्होंने कहा। और लास्ट दिन तक आगे की मुरली सुनना, लास्ट दिन तक रात को मैंने मुरली सुनाई है, पूरी मुरली सुनाई है 9 तारीख। ये नहीं कि केवल ऊपर और नीचे का सुना, नहीं। और इतनी अलर्टनेस थी भाई साहब के अंदर। हमारी बहनें गीत गाती थी, ग्लोबल हॉस्पिटल की बहनें आई, दूसरे लोग गीत गाते थे। कहीं कोई लाइन गलत होती थी तो कहते थे नहीं ये नहीं है, ये लाइन है, ये है, तो भाई बताते थे। तो ही वॉज फुल्ली अलर्ट, फुल्ली कॉन्शियस थे, फुल्ली जवाब देते थे, फुल्ली उनसे डिसीशंस हम ले सकते थे। कई बातों की हमने डिसीशंस उनसे ली, कई बातों की जो छोटी छोटी बातें होती थी। और जिस तरीके से एक बड़े का सम्मान रखना चाहिए जब घर में है, उस रीत से उनको हर तरीके से दे, तो उनको लगता था कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से आदरणीय भाई साहब ने अपना पाठ संपन्न किया। वंडरफुल बात यह है, भाई साहब जब कभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते थे, स्पेशली फाइनेंस के और उसमें, और हम लोग कहते थे कहीं पर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो भाई साहब कहते थे कभी किसी को मत कहो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर ऐसी गलतियां करता है, इससे कभी किसी को ये परिचय नहीं देना। हमेशा मैं क्या हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ और बहनों का सेवक हूँ। बहनों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। इस प्रकार भाई साहब का जो है कार्यकाल जो हमने देखा, उनका एक शौक गीता के भगवान का, और वो उन्होंने कहा इस कार्य को जारी रखना, गीता के भगवान का जारी रखना। इसको आपको भी कहा ना उस शब्द, इसको जारी रखना। भाई साहब ने 1000 एपिसोड्स केवल गीता के भगवान पर। आप सोचिए उनको कितनी लगन है। उसके साथ साथ पुस्तकें लिखी हैं, और वो पुस्तक जो पहली थी वो ब्रह्मा बाबा को लिख करके बताई। बाबा ने कहा बच्चे मेरे को सुनाओ, एक एक अक्षर बाबा ने सुना और बाबा ने उसको पास किया। मैंने कहा ठीक है। तो वो पुस्तक आप लोग देखें, शिव बाबा बना हुआ है, श्री कृष्ण है, वो पुस्तक है गीता का भगवान कौन। तो भाई साहब को ये जो लक्ष्य था, विश्वास है, क्योंकि जितनी साधना और तपस्या भाई साहब ने इस सब्जेक्ट पे दी है वो अद्वितीय है और वो अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त भाई साहब सदा बेहद बुद्धि, बाबा से इतना प्यार था, बेहद बुद्धि। उनको छोटी छोटी चीज़ें पसंद नहीं थी। विशाल, अगर विदेशियों का प्रोग्राम करना है विशाल दिल से करो, बड़े पैमाने पर करो। अगर कोई दूसरे प्रोग्राम करने, बड़े पैमाने पर करो। भाई साहब कैसे होगा? मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ, आप लोग करो। और वो कार्य हो ही जाता था और बहुत अच्छा होता था। जब मैं निश्चय की बात बता रही थी तो 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। एक, भाई साहब ने कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, नेवर।
आनंद भाई एक बार अपने भाई साहब पैड और कुछ ले जाते थे, तो फ्लाइट पर भी बैठे बैठे लिखते रहते थे, कुछ ना कुछ जो मनन चिंतन चलता लिखते थे। एक दिन आनंद भूल गया, उसने उठा करके चेक इन में डाल दिया। फ्लाइट पर पूछा, आनंद वो पैड मेरा कहाँ है? भाई साहब मैंने चेक इन में डाल दिया। भाई साहब बोले, तूने मेरे 2 घंटे बर्बाद किए, अब 2 घंटे में क्या करूं? 2 घंटे फिर क्या किया, जो टिश्यू पेपर होता है, एयर होस्टेस से टिश्यू पेपर लेकर के उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, भाई साहब को लक्ष्य बहुत क्लियर रहता था, लक्ष्य के ऊपर एकाग्रता, ये उनकी विशेषता थी। जैसा लक्ष्य जहां का भी रखेंगे, जो लक्ष्य रखेंगे उसमें पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के उसको प्राप्त करें। भाई साहब की 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांग थी, जिस कारण सफलता उनको मिलती थी। और फिर इंक्लूसिविटी, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, होना, लोगों को बाहर करना, इंक्लूसिव माना अपने साथ इंक्लूड करना, ये भाई साहब की विशेषता थी। कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते। ORC में होते थे, अमृत वेला अगर कोई जल्दी उठ के वापस जा रहा है, उसको खास बुला कर, आप 4:35 पर क्यों उठते हो, कौन सा काम होता है? तो उनका दिल लेकर के, उनको अपने साथ लेकर के, और वो भाई लोग याद करते हैं, भाई साहब ने हमारी ये पॉइंट पक्की कराई। तो एक इंक्लूसिवनेस, वो मैंने देखा इन दिनों में। पहले भाई साहब के अंदर ये नहीं था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से जब वो मधुबन आए हैं, और मधुबन आए, भाई साहब ने वंडर किया, प्योरिटी अखबार अचानक बंद। मैंने भी ईमेल पर देखा कि प्योरिटी स्टॉप हो रही है, मुझे भी नहीं बताया। और जब यहाँ पर आए हैं भाई साहब 5 वर्ष पहले, ये संस्कार नहीं था, इस स्थान पर आने पर उनके अंदर इंक्लूसिवनेस का संस्कार है। सबको जोड़ के चलना, सबको साथ लेके चलना, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड नहीं। इस